आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त की बड़ी खबर, चीन से हाई टेंशन के बीच हलचल बढ़ गई है। इंडियन आर्मी ने अपनी तैयारी और भी पुख्ता कर दी है। भारतीय सेना ने एलएसी के करीब टैंक और इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स को तैनात कर दिया है। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख के चुमार डेप्सांग में इंडियन आर्मी टैंक रेजिमेंट और इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल्स की हलचल तेज हो गई है। अभी हाल ही में एलएसी पर राफेल ने भी अपनी ताकत दिखाई थी और अब T-72 जैसे टैंक अपनी ताकत दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर डेमचौक से आप देख रहे हैं। डेमचौक में लोमा इलाके में ये टैंक तैनात किए गए हैं। एलएसी पर हलचल की ये तस्वीर है। अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है, अगर हालात बिगड़ते हैं, चीन के साथ संबंधों में और तनाव आता है, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भी भारत अपनी तैयारी तगड़ी कर रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं डेमचौक की, ये दोनों तस्वीर जिसमें आप वो टैंक T-72 देख रहे हैं। पहले आपने राफेल की उड़ान एलएसी पर देखी और अब जमीन पर भारत की सैन्य शक्ति की तस्वीर आप देख रही हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है। बार बार दोनों सेनाएं, चाहे भारत की आर्मी या चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की बात की जाए, तो आमने सामने की स्थिति बनी है। तनाव बढ़ा है। बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जा रहा है। तनाव को कम करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन किसी भी बुरी से बुरी, विकट से विकट परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी भारतीय सेना ने पूरी कर रखी है। T-72 टैंक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 3 एंगल से हम आपके लिए तस्वीर लेकर आए हैं डेमचौक से। कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोरल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी। विंटर ग्रेड्स के फ्यूल्स, ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स, टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स के मेजर असेंबलीज और स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी और हमारे फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो कि इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करने की हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ क्रू की ट्रेनिंग और क्रू ड्रिल्स की रेडीनेस तो चलती ही रहेगी। आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और हमारे दो सहयोगी पिछले कई दिनों से लद्दाख में ही मौजूद हैं। हम एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित पालित और मनीष प्रसाद का। अमित, भारत हर स्थिति से निपटने के लिए अब T-72 टैंक भी ले आया है, जरा इसके बारे में और जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो चुका है। कल यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है, जो 18,000 फीट की ऊंचाई से ज्यादा की पहाड़ियां, वहां पर स्नोफॉल हो चुका है। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि किस तरह से हमारी ट्रुप तैयार है कि आने वाले दिनों में जब मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, बर्फबारी होगी, और जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। मनीष मेरे साथ है, मनीष को भी पूरी जानकारी है। मनीष, ये बताइए कि जो जिस तरह से हमारे ट्रुप्स वहां पर मौजूद है, डेमचौक हो या फिर स्पांगुर गैप के पास यानी कि चुशुल के इलाके में हो, टैंक्स हो, हथियार हो, पूरी तरह
तरह से उनको प्रिपेयर्डनेस करके रखा गया है, खास तौर पे जो आने वाला ठंडा मौसम है उसे देखते हुए? देखिए 14 महीने की प्रिपेयर्डनेस है जिसके आधार पर भारतीय सेना ने और साथ में इंटीग्रेटेड तरीके से भारतीय वायुसेना ने भी आने वाले 14 महीने की पूरी तैयारी कर ली है। और खासतौर पे 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख के पूरे स्ट्रेच पर डिप्लॉयमेंट है। उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर जो डंप है उसको पूरी तरीके से रखा गया है। सबसे पहली बात, चुमार, डेमचौक, पेंगोंगसो, मुखपारी, रचनला, हुनान कोस्ट, डेप्सांग, ये वो एरियाज हैं जहां पर भारतीय सेना का 14 महीने का पूरा डिप्लॉयमेंट के साथ जो आर्म्स, एम्युनिशंस और लॉजिस्टिक है ठंड को देखते हुए, क्योंकि तापमान -40 तक चला जाता है और -40 के साथ साथ जो 19,500 फीट तक की हाइट यानी हाई ऑल्टीट्यूड पर भारतीय सेना के जवान तैनात हैं, उनके लिए पूरी तैयारी की गई है। हम आपको यह भी बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार इन एरियाज में, खासतौर पर जो न्यूमा का दूसरा एक्सेस चुमार और डेमचौक की तरफ जाता है उस एरिया में, उसके अलावा हॉट स्प्रिंग के एरिया में अभी लगातार वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। 15 दिन की और विंडो है और 15 दिन के विंडोज में जो फॉरवर्ड लोकेशन तक रोड है उसको भी पूरी तरीके से मरम्मत के साथ स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। तो यह बिल्कुल तय है कि एक तरफ भारतीय सेना अपने पूरे साजो सामान इक्विपमेंट के साथ है। हम आपको तस्वीरों की बात बता दें, यह लोमा का इलाका है, फॉरवर्ड लोकेशन है और यहां पर भारतीय सेना के जो आर्मर्ड कॉम्बैट ग्रुप हैं जिसमें T-72 टैंक्स, T-92 टैंक्स, यहां तक कि CBRN टेक्नोलॉजी से निपटने वाले टैंक्स को भी वहां पर तैनात किया गया है, एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर है। और ये काउंटर करने की तैयारी है चाइनीज PLA की जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है उनको। मनीष, लेकिन साथ में जैसा आपने जिक्र किया, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे यहां पर किस तरह से BRO जो है, चाहे ल्योमा का इलाका हो या फिर जो हॉट स्प्रिंग का इलाका है, वहां तक उन्होंने रोड बना लिया है। इसका फायदा बताइए कि किस तरह से जो टैंक्स हमारे हैं, इसके बाद आर्टिलरी जो हमारे गन्स हैं, ये किस तरह से पहले भी पोजीशन, और अगर उनको एक्सचेंज करना पड़े यानी कि लाना ही पड़े मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी पॉसिबल है रोड की वजह से। देखिए ये बिल्कुल क्लियर है कि खासतौर पे दो मेन एक्सेस है। आप DSDBO रोड जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है 255 किलोमीटर का, दुर्बुक से लेकर दौलत बेग ओल्डी, उसके बाद जो न्योमा के से जो LAC की तरफ हेना पोस्ट की तरफ जाता है रोड, वो एक स्ट्रेटेजिक रोड है। उसके अलावा हॉट स्प्रिंग, गलवान, गोगरा पोस्ट, ये वो लोकेशन है जहां पर रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसलिए BRO ऑन ग्राउंड इस रोड को एक्सटेंड करते के साथ इस तरीके से तैयार कर रहा है कि ऑल वेदर के तौर पे हो और जब टैंक इसके ऊपर से गुजरे हो या फिर आर्टिलरी गन्स गुजरे हो तो इसका असर रोड पर ना पड़े। और क्योंकि मौसम बदल रहा है, बर्फबारी शुरू हो चुकी है, ऊपर का जो हॉट स्प्रिंग का एरिया है वहां पर बर्फबारी हुई है, जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, जो फॉरवर्ड लाइन पर डिप्लॉय हैं। और आने वाले 15 दिन यानी मौसम में बदलाव के साथ साथ स्ट्रेटेजिक तौर पर जो अपना आर्म्स, एम्युनिशंस और जो लॉजिस्टिक है उसको पूरी तरीके से भारतीय सेना ने तैयार रखा है ताकि चाइनीज PLA की हर एक चुनौती को काउंटर कर सके। हम आपको बता दें कि यहां पर मनीष आप इसलिए 14th कोर के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अरविंद कपूर ये कह रहे हैं कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए भारत की सेना तैयार है। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं अरविंद कपूर का क्या कहना है। ये आज हमारे सभी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स अपनी अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोरल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने में मदद करेंगी। विंटर ग्रेड्स के फ्यूल्स, ऑयल्स और लुब्रिकेंट्स, टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन्स के मेजर असेंबलीज और स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी और हमारे फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स जो कि इन सिटू लोकेशंस में हर जगह पर मौजूद रहेंगे, ये सब इंश्योर करने की हमारी इक्विपमेंट हर तरह से और हर समय मेंटेन रहे, ये हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ क्रू की ट्रेनिंग और क्रू ड्रिल्स की रेडीनेस तो चलती ही रहेगी। आने वाला मौसम कठिन और सख्त क्यों ना हो, हमारा हर एक सोल्जर और इक्विपमेंट वेल प्रिपेयर्ड है। तो इतनी ठंड और जब तापमान 45 डिग्री के भी नीचे चला जाता है तो टैंक्स को मेंटेन रखना आसान नहीं है। और इसलिए अरविंद कपूर को आपने सुना जिन्होंने साफ कहा कि तैयारी पूरी है। लेकिन जब अमित हम ये कहते हैं कि तैयारी पूरी है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या युद्ध की परिस्थिति है? युद्ध हो सकता है।
देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले आपको बता दें कि हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। उसका मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कि जो हमारी सेना ने भी इस बात को मान लिया है कि हम लोग अभी जो विंटर्स आने वाले, सर्दियां आने वाली है, हो सकता है कि पूरे विंटर्स हमको यहां पर ही रहना पड़े और काफी ऊंचाई पर हमें रहना पड़े। दूसरी बात होता है कि हम किस तरह से प्रिपेयर्ड है। जो इक्विपमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, जो टैंक्स आप देख रहे हैं, इसमें डीजल का इस्तेमाल होता है। और आपको बता दें कि इस बार जो यहां पर हमारी फोर्सेज है उनके लिए विंटर डीजल का इंतजाम किया गया है। ऐसा डीजल जिस डीजल को यहां पर तैयार किया हमारे साइंटिस्ट ने, और वो -30 डिग्री में भी काम करता है, जमता नहीं है। नॉर्मल जो डीजल है वो 0 के नीचे जाते ही जम जाता है, लेकिन जो ये विंटर डीजल है ये -30 में भी काम करेगा। मतलब जो हमारे टैंक्स है, जनरेटर्स है, जो तमाम इक्विपमेंट्स है, गाड़ियां हैं जो इस वक्त एलएसी पर तैनात है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही साथ बड़ी बात यह होती है कि मनीष, जिस तरह से हम वहां पर प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, जो बातचीत हो रही है उसमें कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। साफ संदेश यही है कि भारतीय जो सैनिक है वो तैयार है कि पूरा विंटर हो सकता है कि उनको एलएसी पर ही गुजारना पड़े, जिस तरह से हम सियाचिन में हैं। अमित, तापमान -40 से ऊपर जाएगा, पहला। दूसरा, स्नोफॉल होगी जिसकी वजह से जो बर्फ की लेयर है वो करीबन 10 से 15 फीट या उससे भी ऊपर तक जाएगी। जिसकी बात आप कर रहे हैं प्रिपरेशन की, उसे 14 मंथ का मंथली मेंटेनेंस फिगर कहते हैं। और उसकी तैयारी जो FOL है, यानी फ्यूल ऑयल ल्यूब्रिकेंट, उसके हिसाब से है, लॉजिस्टिक रसद के हिसाब से है, और जो हाई ऑल्टीट्यूड में आर्कटिक टेंट, कैरो हीटर्स, उसके साथ साथ जो रसद है वो पहुंचा दी गई है, ताकि 14 महीने के इस पूरे लॉक में भी भारतीय सेना को किसी भी चीज से दिक्कत ना हो। अब रही बात जिस तरह से लगातार कोर कमांडर लेवल्स और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत हो रही है, यह हमें बताया गया आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेस के द्वारा कि आने वाले दिनों में 7वीं बार एक बार फिर से डिप्लोमेटिक और फिर जो मिलिट्री टॉक्स है वो होंगी। वजह यह है कि चाइनीज PLA पेंगोंगसो के फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 की पोजीशन पर अड़ा हुआ है, वो पीछे जाने को तैयार नहीं है। वो साउथ ऑफ पेंगोंग की बात कर रहा है, यानी वो बुकपारी की बात कर रहा है, हुनान कोस्ट की बात कर रहा है, कोंकाला की बात कर रहा है, लेकिन कहीं से भी वो डेप्सांग और साथ में पेंगोंगसो की बात नहीं कर रहा। तो इसीलिए रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना कहीं से भी गार्ड डाउन नहीं करना चाहती। यही वजह है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना इंटीग्रेटेड तरीके से 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। हम आपको यह भी बता दें, जो हमारे सोर्सेस से जानकारी मिली है कि भारत चीन की जो 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख का ये इलाका, उसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये पूरे एरियाज में भारतीय सेना और वायुसेना का इंटीग्रेटेड डिप्लॉयमेंट इस तरीके का है कि अगर कहीं से भी चाइनीज PLA एक बार फिर से फ्रिक्शन पॉइंट के तौर पर, या फिर फिश टेल पे, या फिर ट्रिग हाइट्स, या फिर जो बाकी जो क्लैश पॉइंट है वहां पर आकर अगर उपद्रव मचाने की कोशिश करता है, तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जा सके, चाहे मौसम में बदलाव हो या किसी भी तरीके से हो। बर्फबारी से भारतीय सेना पीछे नहीं हटने वाली, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। हाँ, ये बिल्कुल तय है कि आगे डिप्लॉयमेंट, इसलिए आप ये सवाल उनसे जरूर पूछेगा कि भारत और चीन के बीच में ये नरम कम और गरम ज्यादा रिश्ते, ये हमने 2014 में भी देखे थे, और तब पूर्वी लद्दाख में वो भी परिस्थिति हमने देखी थी। तब यही T-72 टैंक की एक रेजिमेंट हमने 2014 में भेजी थी, और फिर दूसरी रेजिमेंट T-72 टैंक की हमें 2015 में भी भेजनी पड़ी थी। यानी स्थिति चीन के साथ बातचीत के जरिए कुछ बदलती दिखाई नहीं दे रही है। 2014 से लेकर 2020 तक का इतना लंबा समय बीत चुका है और स्थिति गर्म ही है। लेकिन मीनाक्षी, इसमें एक मैं और जोड़ दूं, क्योंकि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उससे पहले 2014 से पहले 2013 में भी डेप्सांग के इलाके में स्टैंड ऑफ हुआ था। उस स्टैंड ऑफ में भी इसी तरह से जो आपके हमारे आर्मर्ड ब्रिगेड्स थे, यानी कि जो टैंक रेजिमेंट्स उनको डिप्लॉय किया गया था। इस बार भी डेप्सांग में उसी तरह के हालात हैं। मनीष, लगातार हम देख रहे हैं 2013 में भी हमने देखा कि इस तरह का स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद से इसी तरह से फिर डोकलाम का भी हो गया स्टैंड ऑफ। लेकिन ये जो स्टैंड ऑफ है, इस स्टैंड ऑफ और उस स्टैंड ऑफ में बहुत फर्क है। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि लंबा खिंच रहा है, क्योंकि पिछले वाले जो थे 71 दिन में या 2-3 महीने के अंदर ही खत्म हो गए। देखिए, दो बात समझनी होगी। डेप्सांग में 2013 में ये स्टैंड ऑफ हुआ, उस समय भारतीय सेना बुरसे से लेकर जो बॉटल नेक है वहां से आगे की तरफ, यानी रॉकी नाले तक पेट्रोलिंग करती थी। चाइनीज PLA ने वहां पे दबाव बनाया और 21 दिन का फेस ऑफ चला, क्योंकि ये प्लेन एरिया है। इसीलिए भारतीय सेना के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और टैंक्स आमने सामने थे चाइनीज PLA के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के। अब उसके बाद आप 2017 में पेंगोंगसो के फिंगर 4 पर एक बार फिर से तस्वीरें आई, जिसमें ITBP और भारतीय सेना के जवान आमने सामने से पथराव हुआ और भारतीय सेना ने एक बार फिर से उन्हें खदेड़ा। डेमचौक एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है, यहां पर दबाव बनाने की रणनीति के साथ चाइनीज PLA लगातार आता है। लेकिन उससे पलट, बिल्कुल जब डोकलाम हुआ तो 73 दिन का स्टैंड ऑफ था, उसको पूरी तरीके से डिसएंगेज किया गया। और ये जो है ये इस बार बिल्कुल सबसे अलग है। उसकी वजह यह है क्योंकि मौसम में बदलाव हो रहा है। चाइनीज PLA पूरी रणनीति के साथ उसने अपने करीबन 30 से 40 हजार जवानों की तैनाती चाइनीज PLA की दूसरी तरफ 826 किलोमीटर की तरफ की है। और उसके अलावा जो 4 मेन बेसेस हैं वहां पर भी वो लगातार अपने हमारे दर्शक भी इंडिया टीवी के इस पूरी जो आपकी जानकारी आप दे रहे हैं उससे ये समझ चुके हैं कि भारत
की रणनीति एकदम क्लियर है। वो ये जानता है, वो ये समझता है और इसी रणनीति पर वो चल रहा है कि अगर चीन के सैनिक वहीं पे डटे रहे तो भारतीय सेना की भी युद्ध की तैयारी पूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, इन टैंक्स को ऑपरेट करने वाले जवानों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे।